हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और पारण विधि। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास यानी अगहन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बनी होती है और सभी पापों का नाश होता है। साल 2024 में यह तिथि नवंबर के में किस दिन मनाई जाएगी, इसमें संशय की स्थिति उत्पन्न है। कई लोग कह रहे हैं 26 को है और कई लोग कह रहे हैं 27 को है। आज हम जानेंगे कि इसकी सही तिथि क्या है। एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इनमें से 3-4 एकादशी ऐसी आती हैं जिनसे आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप कोई भी व्रत नहीं करते, केवल एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सभी व्रतों का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास हो तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी कोई भी कभी भी व्रत रख सकता है। इस व्रत को सभी रख सकते हैं, बूढ़े भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं और जो यंग होते हैं वो भी रख सकते हैं। मतलब जो व्रत रखने की सामर्थ्य में हो, मतलब जिसका शरीर सामर्थ्य देता हो, वो व्रत जरूर ही रखे। क्योंकि आप एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो आपको वो पाप भी लग जाते हैं जो आपने नहीं करे हैं। तो इसलिए आप आज से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं की शाम को ही आपको बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करना है। भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मसूर की दाल नहीं होना चाहिए, बैंगन नहीं होना चाहिए, मूली नहीं होना चाहिए, गाजर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए। और दोस्तों, आपको अगर भूख लग जाती है, आप वर्किंग है और नहीं आ पाते हैं शाम के टाइम, तो आप दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके जो नियम है, अब आपको उठना है एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन आपको उठना है और उठने के बाद आपको एक जल लेना है। जल को दोनों कौरवों में डालना है। अगर आप फ्लैट एरिया में रहते हैं तो आप सिर्फ छींटे लगा दीजिए दोनों तरफ, लेकिन आप नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो एक लोटा भर के दोनों तरफ आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार कुल्ला करना है। इसमें पेस्ट नहीं किया जाता है, तो 12 बार आप कुल्ला कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान किया जाता है। जैसे आप सप्त नदियों का कोई भी जल ले सकते हैं, गंगा का ले सकते हैं, यमुना का ले सकते हैं। कोई भी नहीं मिलता है तो आवड़े का चूर्ण डाल लीजिए, वो भी नहीं मिलता है तो आप हल्दी डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए। बस कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है, क्योंकि ये आप कुछ ना कुछ डाल के स्नान करेंगे तो आपको कई स्नान का फल मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद आपको फिर पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद आपको भगवान जी को भी पंचामृत से स्नान करा। देखिए, एक नियम बना लीजिए कि हर एकादशी को, चाहे आपकी युगल जोड़ी हो या आपकी कोई भी हो, उनको मतलब आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उनको पीले रंग के वस्त्र ही धारण कराइएगा। उसके बाद एक आपको अखंड दिया जलाना है। अखंड दिया ये आपका तब तक जलेगा जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं। वो आपकी पूजा का भी साक्षी होगा। तो इस तरह से अखंड दिया आप जला लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद वो दिया जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है। भगवान जी के सामने संकल्प लेना है। दिया भी आपका साक्षी होगा। आपको लेना है, सुपारी लेनी है, लौंग लेना है और गंगा जल लेना है। 1 रुपये का सिक्का लेना है और आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। ठीक है दोस्तों, स्थान बोलना है। ये व्रत आप निर्जला रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं या जल पी के रख रहे हैं, वो सभी बोलना है। अपनी मन्नत बोलनी है और उस जो आपने संकल्प लिया भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से, आपके पास विष्णु भगवान है तो उनको भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। कोई भी विग्रह आपको भगवान जी का लेना होता है, सब भगवान एक ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपको या तो राम जी का होना चाहिए या विष्णु भगवान जी का होना चाहिए या लड्डू गोपाल का होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपका होना चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद, और आपकी लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा है तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु की साथ में पूजा करने से आपके घर में धन दान की कभी कमी नहीं रहेगी। फोटो है तो आप उनको वस्त्र रूपी, रक्षा रूपी 2-2 कलावे चढ़ाइए, टीका चढ़ाइए। और दोस्तों, आज के दिन मखाने की खीर का विशेष महत्व होता है। मखाने की खीर आप भगवान जी को चढ़ाइएगा प्रसाद के रूप में। अगर आपने फलाहार रखा तो या प्रसाद के रूप में बाद में ले भी सकते हैं। उसके बाद आपको
उत्पन्ना एकादशी की कथा होती है वो पढ़नी होती है। ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप होता है वो आपको करना होता है यथासंभव, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होता है। ये सब करने के बाद आरती करिएगा। आरती के लिए अलग से दिया जलाइएगा दोस्तों। तो आरती के लिए आपको दिया होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, धूप बत्ती होनी चाहिए, इनसे आप आरती कर लीजिए। फिर आपको तुलसी मैया के पास जाना। आरती करने के बाद आपको तुलसी मैया के पास जाना है, उनको जल चढ़ाना है, उनको टीका लगाना, फूल चढ़ाना है। दिया चढ़ाने के बाद आपको 11 या 21 परिक्रमा करनी है, 108 भी कर सकते हैं आप। वहीं पे बैठ के आपको हरे कृष्णा महामंत्र का यथासंभव जाप करना है। जितना आप डेली करते हैं उससे 1-2 माला एक्स्ट्रा करिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है दोस्तों, और आप फ़ोन में कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम या कुछ भी चला सकते हैं, या खुद भी आप गा सकते हैं। पूरा दिन करते होते अपने अपने जो दैनिक कार्य हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ये बोलते हैं कि अपने जो दैनिक कार्य हैं वो आपको नहीं छोड़ने, लेकिन भगवान की पूजा भी साथ में करते रहना है। वो सब करने के बाद दिन छुपने से पहले आपने फलाहार रखा है तो आप फलाहार में ले लीजिए। जैसे आपका दूध हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये आप ले सकते हैं। उसमें दूध जो होता है गाय का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है दोस्तों, तो ये आप ले सकते हैं उसमें। और ये उसके बाद आलू का हलवा वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं। हो सके तो बिना नमक का ही इसमें खाया जाता है, नमक नहीं लेना होता है इसमें। तो आप फलाहार जैसा होता है, फलाहार का टेस्ट कैसा होता है, फल जो होते हैं मीठे होते हैं ना, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। आपको जब पूजा का समय हो जाए तो 2 दिए आपको मुख्य द्वार पर जलाने हैं। एक जगह को अखंड जल रहा है, एक और आरती के लिए जलाइएगा। एक आपको आकाश मंडल पे दान करना है। ये दिए आपको ज़रूर से ज़रूर जलाने हैं, भगवान जी की पूजा करनी है विधिवत। और रात में क्या होता है, इसमें आपको जागने का नियम होता है, लेकिन आप नहीं जाग सकते हैं तो आपकी जो अखंड ज्योत है वो आपके एब्सेंट में जलेगी, लेकिन आपको 12 बजे तक जो जागना होता ही है। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अब पहले कन्फ्यूजन दूर कर लेते, एकादशी 26 को है या 27 को। तो दोस्तों एकादशी का जो प्रारंभ है वो 25 तारीख को रात में 1:03 पर हो रहा है, और इसकी जो समाप्ति है वो 27 तारीख को 3:47 पर हो रही है। तो यानी कि उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी है, जो संपूर्ण एकादशी है, वो 10वीं युक्त एकादशी नहीं है। बहुत ही शुभ फलों के साथ जो एकादशी मिल रही है वो 26 तारीख को मिल रही है हमें। तो 26 तारीख को आपको व्रत रखना है। कहीं कहीं पे जो व्रत है वो 27 तारीख को रखा जाता है, वो भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 27 को भी उन्हें उदया तिथि में ही एकादशी मिल रही है, तो इस वजह से वो 27 को रख रही है। लेकिन जो व्रत है उसका जो 27 तारीख को रखने का जो कारण है वो ये है कि हरिवासन का जो समय है वो 10:30 बजे तक है, और हरिवासन के कुछ समय बाद ही पारण किया जाता है। जो पारण का समय रहेगा वो 1:12 से 3:18 तक। तो इसी बीच आप पारण करिएगा दोस्तों। तो कई लोग इसलिए 27 को रख रहे हैं क्योंकि पारण का समय है वो 1:12 से 3:18 तक, तो कहते हैं कि आधे दिन से ज़्यादा का तो वैसे ही व्रत रख जाएगा, इसलिए कई लोग 27 को व्रत रख रहे हैं। लेकिन जो व्रत है वो 26 तारीख को ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस्कॉन वगैरह में सभी में बांके बिहारी मंदिर में ही 26 को ही रखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग 27 को रख रहे हैं। तो आप किस तरह से रख रहे हैं, अगर मेरा माने तो मैं भी 26 को ही रख रही हूँ, आप लोग भी 26 को ही रखिएगा। और जो राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 26 तारीख को 2:46 से 4:05 तक। तो इस समय पर आपको पूजा नहीं करनी है। पूजा का जो समय रहेगा वो क्योंकि उदया तिथि से हमें मिल रही है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा का समय सुबह का बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि एकादशी कब है, पारण कब है, संपूर्ण मैंने आपको सब चीज़ बता दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।